हाँ जी सर, अगेन वही सवाल है। जो कॉन्सेप्ट लगेगा पहले मैं वो बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये लगेगा, सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, इसलिए बोथ पार्टिकल्स स्टॉप सिमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पीसीएम ग्राउंड और पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों आपका जो पार्टिकल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से निकल रहा है। जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप सिमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पीसीएम ग्राउंड और पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग मोशन पे आएगा। ठीक है, एक ब्लॉक है मास 2 kg, एक ब्लॉक है मास 4 kg, दोनों एक आपके पास बेसिकली स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग इनिशियली आप मतलब कि आपके पास नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर दिया हुआ है 240 न्यूटन पर मीटर, सही है। और ये पूरा अरेंजमेंट आपके पास रखा हुआ है म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये 4 kg वाले ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है 20 न्यूटन और ये 2 kg वाले ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है 8 न्यूटन। तो एसीएम एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन। एसीएम एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन, सही है। तो अब देखिएगा, तो ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स लगेगा 4 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स लगेगा 8 न्यूटन इधर। अब देखिएगा, तो ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स लगेगा 4 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स लगेगा 8 न्यूटन इधर। तो नेट फोर्स देखिएगा, तो ये वाले ब्लॉक पर लगेगा 12 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर लगेगा 12 न्यूटन इधर। अगर आप नेट फोर्स की बात कीजिएगा तो ये वाले ब्लॉक पर लगेगा 12 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर लगेगा 12 न्यूटन इधर, सही है। अच्छा, और अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन जीरो है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन जीरो है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये 12 न्यूटन और 12 न्यूटन का वर्क डन है 12 × x1 + x2 और ये आपके पास स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है -12 × k × x1 + x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन ये 12 न्यूटन और 12 न्यूटन का वर्क डन है 12 × x1 + x2 और ये स्प्रिंग फोर्स का मतलब कि तो वर्क डन है -12 × k × x1 + x2 का होल स्क्वायर बराबर लास्ट पार्ट होता है 12 न्यूटन और 12 न्यूटन का वर्क डन है 12 × x1 + x2 और ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है -12 × k × x1 और +x2 का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास x1 + x2 बराबर आ जाता है 0.1 मीटर। x1 + x2 बराबर आया है 0.1 मीटर, तो मैक्सिमम एलोंगेशन भी आएगा 0.1 मीटर। मैक्सिमम एलोंगेशन भी आपके पास आएगा तो क्या आएगा 0.1 मीटर, इजी।